चलिए नज़म शुरू करते हैं। पानी की हकीकत, इसे सुनिए और याद कीजिए। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरा खुल जाए तो फौरन हवा है। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। हवा में मिल के गायब हो नजर से, हवा में मिल के गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। इसी के दम से दुनिया में तरी है, इसी के दम से दुनिया में तरी है, इसी की चाह से खेती हरी है। इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान, इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान। आइए अब इस नज़म के अल्फाज मानी देखते हैं। रवानी दिखाना, तेजी दिखाना, दाना अक्लमंद, दो हवाओं से बना है। साइंस के मुताबिक पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामी दो गैसों से मिलकर बना है। गिरा खुल जाना मुराद अलग हो जाना। खटपट करना झगड़ा करना। हवा होना गायब होना। सांचे में ढल जाना किसी सूरत में आ जाना। गोता खिलाना डुबो देना। दम से वजह से, चाह से चाहने से, ताज़ा दम चुस्त। अब नज़म के हम मतलब देखेंगे नज़म का। दिखाओ तबीयत की कुछ रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। यानी कि पानी की तबीयत, पानी की हकीकत जानने के लिए कोई अक्लमंद ही इससे समझ सकता है, क्योंकि ये दो हवाओं से बना हुआ है। लेकिन जब अगर वो हवा अलग अलग कर दी जाए तो वो गैस बन जाता है, यानी कि पानी भी नजर आता है और फिर गैस भी बन जाता है। ये किसी बर्तन से खटपट नहीं करता, आप जिस भी बर्तन में डालो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। जिसे आप ग्लास में डालें तो वो ग्लास में समा जाएगा, मटके में डालें तो मटके में समा जाएगा, और हर एक सांचे में वो ढल जाता है। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। यानी कि कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया गया है, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह ये तैरती हैं और पत्थर या फिर वजनी शय पानी में डूब जाती है। पानी एक ही है लेकिन मुख्तलिफ चीजों के साथ उसका रवैया मुख्तलिफ है। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। यानी कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप में तब्दील हो जाता है, और इसी पानी को जब हम सर्द करते हैं या फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। यहाँ शायर ने बर्फ को पत्थर कहा है। हवा में मिलके गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। यानी कि ज्यादा गर्मी और धूप की वजह से आपको पता है कि पानी जमीन का हवा में बुखारात बनकर शामिल हो जाता है, और फिर यही बुखारात ये पानी के जर्रात जब बाद आसमान में जाते हैं तो बादल बन के वापस जमीन पर आते हैं। इसी के दम से दुनिया में तरी है, इसी की चाह से खेती हरी है। यानी कि दुनिया में नमी जितनी भी है, ठंडगी जितनी मौजूद है, वो ये पानी की वजह से ही है, और पानी की ही वजह से इसकी खेतियां हरी हैं।
इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी से ताज़ा दम होते हैं हैवान। यानी कि इंसान और चरिंद परिंद और तमाम जानदारों को, नबातात को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के इस दुनिया में इंसान का और जानवरों का, हैवानात, नबातात का वजूद मुमकिन ही नहीं है। इसलिए पानी अल्लाह ताला की दी हुई एक बहुत ही बेहतरीन नेमत है। आइए अब इस सबक के सवाल जवाब हल करते हैं। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। पानी कितनी हवाओं से मिलकर बना है? पानी 2 हवाओं से मिलकर बना है, ये इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, शायर ने पत्थर किसे कहा है? शायर ने बर्फ को पत्थर कहा है। खेती किसके दम से हरी है? खेती पानी के दम से हरी है। पानी नजर से कब गायब हो जाता है? पानी भाप बनकर नजर से गायब हो जाता है। अब अगला सवाल है, कौसैन में दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। बादल, हवा, झटपट। गिरा खुल जाए तो फौरन हवा है। नंबर 2 है, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। इसके बाद है, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। अगला सवाल है, इस नज़म से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज चुनकर लिखिए। मसलन रवानी, पानी, तरी, हरी। इसमें आएगा उठाए, खिलाए, इंसान और हैवान। अगला सवाल है, गौर करके बताइए अगर पानी ना होता तो क्या होता? आपको इसे सोचना है और समझ के लिखना है। हम कुछ आपको नुकात बता देते हैं कि अगर इंसान जमीन पर पानी मौजूद ना होता तो इंसान, चरिंद परिंद और तमाम हैवानात, नबातात का वजूद जमीन पर मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है। और अगर पानी खत्म हो जाए तो तमाम नबातात, हैवानात और इंसान खत्म हो जाएंगे और ये जिंदगी जो है जमीन की हरी भरी, ये सब उजड़ जाएगी। इस तरीके से यहाँ आपका सबक